एक बहुत ही अहम हम बात तो कर रहे हैं जद्दत फ़िक्री और अमली की, डिज़ाइन थिंकिंग की। इसमें बहुत सारे हमारे पास टूल्स भी हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनके ज़रिया से जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उन टूल्स को, उन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करके इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं, यकीनी बना सकते हैं कि उनका स्टार्टअप जो है कामयाबी से हमकिनार हो। उसमें एक बड़ा अहम टेम्पलेट है जिसे कहते हैं बिजनेस मॉडल कैनवस। अब बिजनेस मॉडल कैनवस को अगर हम बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से अगर इस्तेमाल करें, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है कि हमारा स्टार्टअप या जो हमारा एंटरप्रेन्योरियल जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो और उसको नाकामी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहली चीज़ तो वही है जो आप सबको पता है कि वैल्यू प्रोपोजिशन के अंदर बज़ाते खुद जान होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम अपने सारिफिन के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो वैल्यूएबल हम उनके लिए काम कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ के जिससे उनकी अपनी ज़िंदगियों में कोई वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे हम उनके किसी मसले को सॉल्व कर रहे हैं, किसी मसले को हल कर रहे हैं, और या हम उनके किसी लाइफस्टाइल के अंदर, ज़िंदगी के जो गुजारने का जो उनका तर्ज है उसके अंदर हम कोई बेहतरी लेकर आ रहे हैं। हम किस तरह की खिदमात या किस तरह की मसनूआत हम जो है उन्हें फ़राहम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, और वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है किस तरीके से उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकती हैं, इसे कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। ये तो एक बड़ा अहम मरहला है जी बिजनेस मॉडल कैनवस का। अच्छा, उसके साथ साथ फिर हमने ये भी देखना है कि हमारे इस वैल्यू प्रोपोजिशन में हमारे की पार्टनर्स कौन कौन से होंगे। अच्छा, उन पार्टनर्स के अंदर हमने ये देखना है कि हमारे मेन सप्लायर्स कौन से होंगे। उसके अलावा हमने ये देखना है कि हमने हमारे कौन से जो सप्लायर्स हैं वो किन पैरामीटर्स को, किन डायमेंशंस को पूरा उतरेंगे तो हमें आसानी होगी उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को पूरा करने में, और हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे की पार्टनर्स को करने की ज़रूरत होगी। तो की पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें की एक्टिविटीज़ को, जो हमने काम करने, जो हमने अमाल करने हैं, उनका भी तशख़ीस करना, उनका भी तयन करना ज़रूरी है। कि मिसाल के तौर पर जो वैल्यू प्रोपोजिशन हमने दी, जो हमने वैल्यू सजेस्ट की अपने सारिफिन के लिए, उस वैल्यू को डिलीवर करने के लिए, उस वैल्यू को फ़राहम करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी हमारे। अच्छा, फिर एक्टिविटीज़ के साथ साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स कौन कौन से होंगे, किस तरीके से हम अपनी मसनूआत को या खिदमात को हम तकसीम करेंगे। उसके साथ साथ हमने अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सारिफिन के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर किस तरीके से बनाना है, ये भी एक बहुत अहम मरहला है। और उसके साथ साथ चूँकि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, हम किस तरीके से इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि हमारे पास रेवेन्यू आता रहे, एक ख़ास और सफिशिएंट, बल्कि उससे भी बेहतर मिक़दार में हमारे पास फाइनेंसेस भी आते रहे, ताकि हम सस्टेन कर सकें, ताकि हम अपने काम को जारी रख सकें। अच्छा, कस्टमर रिलेशनशिप भी बिजनेस मॉडल कैनवस का बहुत ही अहम एक स्टेज है, जिसमें हम देखते हैं कि हमने अपने सारिफिन के साथ किस तरीके से बेहतर और पायदार ताल्लुकात बनाने हैं, और इस तरीके से ताल्लुकात बनाने हैं कि हम अपने सारिफिन की ना सिर्फ ये कि ज़रूरियात पूरी करें, बल्कि ज़रूरियात से भी ज़्यादा उनको डिलीवर करें, जिसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर डिलाइट। सो हम सेटिस्फेक्शन से भी ज़्यादा, तसल्ली से भी ज़्यादा आगे की बात कर रहे हैं कि जब सारिफिन हमसे खुश हो जाए। फिर उसके बाद हमने कस्टमर को सेगमेंट भी करना है। कुछ इस तरह के कस्टमर होंगे, कुछ इस तरह के सारिफिन होंगे जिन्हें फ़कत हमारी बुनियादी ज़रूरियात चाहिए होंगी, बुनियादी खिदमात या बुनियादी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी। तो उनको हम कह सकते हैं कि वो हमारे लेवल 1 कस्टमर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे नीश कस्टमर्स भी हो सकते हैं, जिनको ना सिर्फ ये है कि बुनियादी खिदमात चाहिए, बल्कि उन्हें ओवर एंड अबव भी चाहिए, जिन्हें हमें हमारी तरफ से नीश सर्विस चाहिए, बहुत ही आला पैमाने की सर्विस चाहिए। तो वो सेगमेंटेशन भी हमने ख्याल रखना है जी। और उसी चीज़ का ख्याल रखते हुए कस्टमर सेगमेंट का, हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर भी हम थोड़ा तफरीक कर सकते हैं। बहुत हाई क्वालिटी भी कर सकते हैं और डिसेंट क्वालिटी भी कर सकते हैं।
अच्छा, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। अच्छा, वो रिसोर्सेज ना सिर्फ हमें जो वसाइल हैं, ना फ़कत हमें माली वसाइल चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, बल्कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। हमें लोग चाहिए, हमें टैलेंटेड लोग चाहिए, हमें माहिरीन चाहिए, हमें एक्सपर्ट चाहिए, हमें अकाउंटिंग के एक्सपर्ट चाहिए, हमें मिसाल के तौर पर टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, हमें ऐसे भी एक्सपर्ट चाहिए जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। तो ये रिसोर्सेज हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगी, टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत होगी, ये कुछ रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं जिनकी हमें ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ हमें कुछ चैनल चाहिए होंगे जी, कि हमने अपने सारिफिन तक अपनी बात पहुंचानी कैसे है, हमने अपने सारिफिन तक अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी मसनूआत और ख़िदमात को कैसे पहुंचाना है। तो ये चैनल जो है इनका तयन करना भी ज़रूरी है। अच्छा, कॉस्ट स्ट्रक्चर का भी तयन करना ज़रूरी है कि हमने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम ऑफ़र कर रहे हैं या फराहम कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो एक फ़ीज़िबिलिटी भी हमने ज़हन में रखनी है और कॉस्ट स्ट्रक्चर को हमने ज़हन में रखना है, ताकि कुछ इस तरह की चीज़ हो कि ना सिर्फ ये है कि हमारा कस्टमर, हमारा सारिफ उसे अफोर्ड कर सके, बल्कि उसके साथ साथ कुछ हमारे लिए भी रेवेन्यू का और सेविंग का और प्रॉफिट का हमारे लिए भी बंदोबस्त हो, और ताकि उसके साथ साथ हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम भी चलती रहे। तो ख़वातीन और हज़रात, ये जो मॉडल जो अभी मैंने आपके सामने पेश किया, इसको कहते हैं बिज़नेस मॉडल कैनवस। और अगर इसके जो मुख्तलिफ अज्जा, मुख्तलिफ एलिमेंट्स या अनासिर जो मैंने आपके साथ जो अभी सामने आपके पेश किए हैं, इनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो डिज़ाइन थिंकिंग के ज़रिए से, जिद्दत फ़िक्री और अमली के ज़रिए से हम अपने स्टार्टअप्स को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं।